हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आई एम ग्रूट के सीजन 2 की। ये एक छोटी सी एनिमेटेड सीरीज है जिसमें 5 एपिसोड हैं, 4-4 5-5 मिनट के। बहुत ही क्यूट है। इसका सीजन फर्स्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बेबी ग्रूट को बहुत भूख लगी होती है। वो जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और तभी उससे अपने सामने एक घोंसला दिखता है। वो उस अंडे पर जाकर अपना हाथ मारता है और उस अंडे के अंदर से एक चूजा निकलता है और ग्रूट उस चूजे को चॉकलेट खिलाता है। वो उसे खिलाता है और वो दोनों एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है। ग्रूट उसे समझाता है, वो उसे बोलना सिखाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हम देखते हैं कि चूजा जो कुछ भी खाता है वो उसे निकालते हुए जाता है। अब ग्रूट को प्यास लगती है तो चूजे को भी प्यास लगती है और ग्रूट उसको उठाकर अपने सर पे बैठा लेता है और यहाँ पे ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब चूजा और ग्रूट दोनों ही खेलते खेलते बहुत थक जाते हैं और ग्रूट सोने जाता है और ये चूजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है खेलने के लिए, तो वो ग्रूट को सोने नहीं देता और वो परेशान होकर उस चूजे को बंद कर देता है और वो वहाँ पर सो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ग्रूट के सामने बहुत सारे चूजे आ जाते हैं। सब उस पर अटैक करके उसके पीछे भागते हैं और ग्रूट बिल्कुल भागता जाता है और तभी वो नोटिस करता है कि चूजे उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, चूजे अपनी मॉम के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बर्ड थी और ये सारे चूजे अपनी मॉम के पास आके छुप जाते हैं और वो बर्ड उड़ के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ग्रूट काफी दुखी हो जाता है कि उसका चूजा उससे दूर चला गया। और तभी हम देखते हैं कि वही चूजा जो उसका दोस्त था, वो बर्ड वहाँ पे आती है। वो चूजा अपने मुंह से चॉकलेट फेंकता है और ग्रूट उसे खा लेता है। और इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि ग्रूट ने उस चूजे की बॉडी पे पैर रख दिया और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम एपिसोड 2 में और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रूट वीडियो गेम खेल रहा होता है और गेम खेलते खेलते तभी उसके कंट्रोलर की बैटरी खत्म हो जाती है। अब ग्रूट यहाँ पे काफी परेशान होता है और वो कबाड़ में जाके बैटरी ढूंढना शुरू कर देता है। अब उसे यहाँ पर एक बैटरी तो मिल जाती है पर एक नहीं मिलती। अब वो वहाँ कबाड़ में ढूंढ ही रहा होता है यहाँ वहाँ, तभी वो नोटिस करता है कि उसके फेस पर एक नाक चिपक गई है, एक ह्यूमन नोज, जिससे उसके स्मेल करने की जो पावर थी वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। इससे वो बहुत खुश होता है और यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है चीजों को। कभी वो फूल सूंघता है, कभी यहाँ वहाँ रखी चीजें और कभी अपने ऊपर डीओ मारता है। तभी वहाँ पे एक जगह उससे खाने पीने की चीजों की स्मेल आती है और वहाँ पे वो कुछ ड्रिंक को स्मेल करता है और जैसे ही वो उस कांच के गिलास को फेंकता है, पीछे बायोमेट्रिक भी टूट जाता है और वहाँ से उसको वो दूसरा सेल मिल जाता है और वो उस बैटरी को उसके अंदर डालता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। तो उसे वहाँ पे एक झाड़ू दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो वहाँ पे झाड़ू लगाकर अपने रूम की सफाई कर लेगा, लेकिन वो एक झाड़ू की सीख अपनी नाक में डालता है और अपनी नाक को ही रिमूव कर लेता है और वो उसी गंदी जगह पे बैठ के गेम खेलना शुरू कर देता है। अब उसने तो रास्ता निकाल ही लिया, उसको अब यहाँ पे सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ये एक फाइटिंग गेम होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम जाते हैं थर्ड एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रूट अपने लिए हॉट चॉकलेट बनाता है, जिसमें वो सारी चीजें मिक्स कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो एक फ्रोजन प्लेनेट पे उतर चुका है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। अब ग्रूट यहाँ पे अपने सर्दियों वाले कपड़े पहनता है और बाहर बर्फ में जाकर खेलने लगता है। अब यहाँ पर एक रॉकेट है, उसमें लिखा है यहाँ पे बर्फ के गोले फेंक कर नहीं मारने, लेकिन वही सारी चीजें ग्रूट वहाँ पे कर रहा था। अब हम देखते हैं कि ग्रूट यहाँ पर एक स्नोमैन बनाने की कोशिश करता है। अब उसको वो बना लेता है और वो उसको खूब अच्छे से सजाने की कोशिश करता है और वो अपनी शिप में से जाकर कुछ इधर उधर का सामान जो पड़ा हुआ था वो उसे लेकर आता है और ये एक सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है और वो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सजा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान था वो एक TSML रोबोट था और वो अब जिंदा हो जाता है और वो ग्रूट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब ग्रूट तो यहाँ पर बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो जो रोबोट है वो उसकी शिप को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। अब वो इधर उधर देखता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो वो देखता है कि जो उसके सर पर उसने जो रॉकेट लगाया था वो वही था जिसमें ये लिखा था कि उसके ऊपर कुछ फेंक कर नहीं मारना है। और ग्रूट फिर बर्फ का गोला बनाता है और उस रॉकेट पर जोर जोर से फेंक कर मारता है और वो जो रॉकेट होता है वो स्नोमैन को लेकर ऊपर हवा में उड़ जाता है और यहाँ पे आतिशबाजियां शुरू हो जाती हैं और यहीं पर ये थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है और ग्रूट अपनी शिप में वापस चला आता है। तो अब हम बढ़ते हैं एपिसोड 4 की तरफ और इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि ग्रूट एक खिलौने से खेल रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी शिप के बाहर से एक और शिप गुजर रही है जो कि एक आइसक्रीम पार्लर जैसी शिप है। अब ग्रूट को यहाँ पर आइसक्रीम खाने का मन करता है और वो सोचता है कि अब उसे आइसक्रीम कैसे मिलेगी। तभी
उसके पास एक पिगी बैग होता है जिसमें एक कॉइन था। वो जैसे ही कॉइन निकालने जाता है वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है और वो उस कॉइन को निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करता है। और अब उस वैक्यूम क्लीनर से वो कॉइन तो नहीं निकाल पाता, लेकिन वो खुद ही जाकर उसमें फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कैसे भी करके उसे नहीं मिलता। अब वहाँ पर उसे लगता है कि उसे कॉइन दिखा, लेकिन वो कॉइन्स नहीं होते हैं, वो कॉइन जैसी चॉकलेट्स थी। अब फाइनली उस मशीन को तोड़कर उसे वहाँ से कॉइन मिल जाते हैं, लेकिन तब तक वो आइसक्रीम पार्लर वहाँ से निकल जाता है। अब ग्रूट यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी शिप में जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब मैं खुद शिप को कमांड करूंगा और जाकर वहाँ पे आइसक्रीम खाऊंगा। अब ग्रूट अपना शिप स्पीड में लेके जाता है और आइसक्रीम पार्लर को जाकर तोड़ देता है। अब ग्रूट के पास आइसक्रीम तो आ जाती है, लेकिन तभी हम आगे देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस पुलिस आती है और वो ग्रूट के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ग्रूट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी आइसक्रीम एंजॉय करता है और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम जाते हैं इसके फाइनल एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वॉचर से। वॉचर यहाँ पे बताता है कि एक लेगेसी है जो कि पूरी होने वाली है। एक टेम्पल है यहाँ पर, वहाँ पे एक सीड है और जब वो सीड ग्रो करेगा तो वो दुनिया के लिए एक नई ग्लोरी लेकर आएगा जो काफी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन उसके लिए एक हीरो की जरूरत पड़ेगी और वो हीरो है यहाँ पर ग्रूट। और यहाँ पे ग्रूट टेम्पल में जाता है, तभी वहाँ पर बोला जाता है कि अपने कदम ध्यान से रखना। और ग्रूट यहाँ पर इतना छोटा होता है कि सारे के सारे तीर उसके ऊपर से गुजरने लगते हैं और वो कूदते कूदते उस जगह को एंजॉय करते हुए पार कर लेता है। वो काफी सारी चीजें तो कंप्लीट कर लेता है और तभी उस चीज के आसपास लावा गिरने लगता है। अब ग्रूट की यहाँ पे बॉल कहीं पर जाके अटक जाती है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वॉचर यहाँ पे उसको बोलता है कि वो ये क्या कर रहा है, उसे जिस काम के लिए यहाँ पर आया है उसे वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ग्रूट किसी की कुछ नहीं सुनता और अपनी मौज मस्ती में लगा रहता है और वो वहाँ पे सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रूट की नजर पड़ती है सीड पर और ग्रूट को तो सिर्फ अपनी बॉल लेनी थी और सीड यहाँ पे लावा में डूब जाता है। और वॉचर कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, इतनी बड़ी ग्लोरी मिलने वाली थी दुनिया को और ये सब कुछ गलत हो गया। वो सीड जल जाता है और वो टेम्पल हम देखते हैं पूरा डिस्ट्रॉय होने लगता है। और वॉचर कहता है कि मैं ग्रूट को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्पल के डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रूट अभी भी जिंदा है और वो वहाँ से अपनी बॉल को उठाता है और अपने शिप में जाके बैठ जाता है। और जब वो शिप गुजरती है तो वो हाई करता है वॉचर को और वॉचर रियलाइज करता है कि ग्रूट ने उसे देख लिया था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये एक फनी एनिमेटेड मिनी सीरीज है जो कि आई होप आपको काफी पसंद आई होगी। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सी हरकतें ग्रूट की आपको काफी ज्यादा पसंद आई। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।